बैक आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे भी ऐसी काम की बात करते हैं कि आप कहते हैं वाकई ये तो बड़ी काम की बात थी जनाब। हम इस बारे में बात करेंगे कि बच्चों को समझें, उनके टैलेंट को समझें, उनके टैलेंट को उनकी ज़िंदगी में वो इम्पोर्टेंस दें जो वो देना चाहते हैं, चाहे वो उसको प्रोफेशन बनाना चाहें या वैसे ही अपनी सैनिटी के लिए कोई भी ऐसे टैलेंट को यूज़ करना चाहें। नदीम जाफरी को आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, ब्रिलियंट, ही इज़ सिंगर एंड कब से वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो एक ऐसे इंसान जो कि खुद एक सक्सेसफुल सिंगर हैं और अपने बच्चों में भी ये चीज़ उन्होंने ट्रांसफ़र की या बच्चों में ऑलरेडी थी, ये जानेंगे। हमारे उनमें 2 बच्चे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अली शान हसनैन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अली। और इनके साथ मौजूद हैं क्यूट सी छोटी सी ज़हरा बिन्त नदीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो अली आपसे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो ये बताएं जो घर पे फन एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन सी सबसे फेवरेट एक्टिविटी है? मैं आपसे भी पूछेंगे लेकिन लेडीज़ फर्स्ट, है ना, लेडीज़ फर्स्ट। तो ज़रा आप बताओ पहले। ड्राइंग मुझे मेरी सबसे फेवरेट है। ड्राइंग सबसे फेवरेट है, नाइस। जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे क्लेडो से चीज़ें बनाना और इस तरह की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वेरी गुड, ओके। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे ब्रेक में, मैंने ज़हरा से पूछा कि ज़हरा आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है, तो ज़हरा ने बोला हाँ मुझे वो सॉन्ग पसंद है, क्या नाम है उसका, अगलावा मजबूरी नू, क्या नाम था उसका ज़हरा? पसूरी। पसूरी। अगर हम आपसे स्टार्ट करें और हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें थोड़ा सा उसकी लाइन्स आप गा के सुनाओ, हो सकता है? पसूरी सुने आपसे, चले सुनाइए। अगलावा मजबूरी नू आड़ जाड़ दी पसूड़ी नू, जहर बड़े हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू, आड़ा सैयों नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दर जावा बाबा क्यों नी चूरी नू, रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे डोल जुदाइयां भी बस। वाह वाह ज़हरा, सच अ गुड जॉब। आपकी एज क्या है? 7 years old। 7 years old। तो आप मुझे बताओ, ये आपका टैलेंट आपके बाबा से आया है? मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छे सिंगर हैं तो इसलिए मैं भी अच्छी सिंगर हूँ, उन्होंने आपको सिखाया है या खुद ही? मैं खुद ही। पहला सॉन्ग आपने कब गाया था? आप तो खुद 7 years old हो, कब गाया होगा आपने पहला सॉन्ग? मैंने कितने टाइम से आप गा रहे हो? 1 साल, 2 साल? एक मतलब मेरे 2-3 years से गा रहे हो। अच्छा ये बताओ कि जो सॉन्ग्स आप, अच्छा ये माइक आपका आ गया है यहाँ पे, तो माइक जो है ना वो अली के लिए है बेसिकली। अली मैं चाहती हूँ आप जो भी बोले वो माइक में बोलें, ठीक है? सो अब बताइए कि आपकी कौन कौन सी ऐसी फेवरेट फन एक्टिविटीज़ हैं? ड्राइंग, वही ड्राइंग, वही वाली ड्राइंग, एक ही ड्राइंग हम दोनों बनाते हैं। के बारे में बातें। अच्छा, बट ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपने बाबा को बताया हो कि मेरे में ये टैलेंट है, मैं ये करना चाहता हूँ, बाबा ने फुल सपोर्ट किया? बाबा फुल सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन मैं मतलब जो मैं खुद कर सकता हूँ वो भी मैं करता हूँ अपने लिए। ओके, खुद क्या कर सकते हैं? कंपोज कर सकता हूँ खुद, और वो लिख सकता हूँ अपने लिए कि अगर मुझे वो बनाने तो अभी आप ये जो लिखते हैं सॉन्ग्स अपने लिए, कोई आइडिया आता है? कैसे आपको फील हुआ कि आप लिखेंगे सॉन्ग्स? पता नहीं, ये मुझे खुद भी नहीं समझ में आता। हाँ, तो कितने सॉन्ग्स आपने अभी तक लिखे हैं? बहुत लिखे हैं, कुछ मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, कुछ याद रहते हैं मुझे। कुछ याद रहते हैं। कुछ ऐसे सुनाएंगे जो आपका सॉन्ग हो, आपका कंपोज्ड हो, कुछ सुनाना चाहेंगे? जी सोचूं तुम्हें रात दिन में, ख्वाबों में तुम्हें ही सोचूं, दिल में ख्याल मेरे आए, कैसे तुम्हें मैं मनाऊं,
ख्वाबों में तुम आओ, दिल में ही तुम रहो, जाना कहीं ना मुझसे दूर। दिल में एक साज बन जाओ, ओ दिल में एक साज बन जाओ, दिल में एक साज बन जाओ, दिल में एक साज बन जाओ। मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा बन जाओ, दिल में एक साज बन जाओ, ओ दिल में एक साज बन जाओ, हो। अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। इसी सॉन्ग के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आने के बाद ये जो दो टैलेंट्स की दुकान हम यहाँ पे लगाई हुई है, दिस इज नॉट ऑल, इसके पीछे जो इंसान है उनसे हम आपको मिलवाएंगे। द ब्रेकफास्ट शो पे अब जो है ना वो 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि काम की बात में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम सीखेंगे कि बच्चों का जो भी टैलेंट होता है इसको किस तरह से समझें, उनको अलाउ करें, उनको वो चांस दें कि वो जिंदगी में एक्सप्लोर अपने आप को कर सके। ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट नदीम जाफरी। वेलकम टू द शो नदीम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत बिल्कुल से? ठीक ठाक। और नदीम अपने पहले 2 टैलेंट्स को उन्होंने यहाँ पे भेजा कि पहले आप अपना टैलेंट दिखाएं, मैं फिर आता हूँ बताने के लिए कि रीजन मैं हूँ इसके पीछे। और हमारे साथ और भी एक टैलेंटेड इंसान मौजूद है, आलियान जाफरी, जो कि नदीम जाफरी के सबसे बड़े बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू आलियान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आलियान से मैंने पूछा कि कैसे फादर है आपके। कूल होता है ना जब आप सोचते हैं कि भाई फादर सिंगर है, तो मैंने कहा कूल है या बिल्कुल फादर की तरह डांटते हैं? सो व्हाट डिड यू से? I said he's a cool father. कूल फादर। सो आपको जो आप करना चाहते हैं जिंदगी में, आपका शौक, आपका पैशन करने देते हैं? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा पहले यहाँ से प्रूव करते हैं फिर आप पे आते हैं जी। तो अब बताइए, हाउ डू यू डील विद 3 अमेजिंग टैलेंट्स इन योर हाउस? देखिए, आपने कहा कि मैं इनके कहीं पीछे हूँ, मैं एक बाप की तरह तो पीछे हूँ, मगर ये जो बात शुरू अल्लाह के नाम से करते हैं कि जो ये टैलेंट है ये अल्लाह ताला की तरफ से हर बच्चे में अलग है, और इतना खूबसूरती से, इतना वर्सेटैलिटी से अलग है कि कोई एक दूसरे से मिलता नहीं। यानी कि हर आदमी अलग है, सिर्फ चेहरे अलग नहीं है, फ़न की किस्म भी अलग है। मुमासलत हो सकती है मगर अलग अलग अल्लाह ने खूबसूरतियाँ बनाई। तो ये तीनों भी बिल्कुल एक जैसे होते हुए, बहन भाई होते हुए बहुत डिफरेंट है। और इसके अलावा मैं जिन बच्चों से डील करता हूँ, जो यानी कि मैं बच्चों के साथ मेरी इंटरेक्शन है, प्रोग्राम्स करता हूँ बच्चों के, उसमें मैं देखता हूँ कि कितनी वेरिएशन है, हर बच्चे के पास अलग टैलेंट है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है बिल्कुल कि जो डिफरेंट टैलेंट्स हैं, हाँ। माँ बाप का काम है उनको समझना। इतनी समझ माँ बाप में होनी चाहिए। देखिए, अल्लाह ना करे आप किसी भी वजह से अगर बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं भी गुजार पाए, तो आप में कम से कम इतनी समझ बेदार करने का शऊर होना चाहिए कि आपके जो आने वाले बच्चे हैं उनमें आपने बेहतरीन मतलब अपनी सलाहियतें दिखानी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस मुल्क के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि बच्चे कल का मुस्तकबिल होते हैं, इतनी एक आम बात है। तो इसको अगर हमें वाकई कुछ अच्छा करना है ना, इस इर्तिका को, इस प्रोसेस को अच्छी तरफ लेके जाना है, तो हमें इतना शऊर होना ज़रूरी है हर माँ बाप को कि वो बच्चों के अंदर छुपी हुई जो सलाहियतें जो वो अल्लाह की तरफ से लेके आए हैं उनको पहचान के उनको बरूएकार लाने में उनकी मदद करें। ना कि ये कि सिर्फ अपनी चाहतें और ज़माने की जो एक पूरी एक मामलात होते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन कि भाई बच्चा है यही करेगा, ऐसे ही करेगा, राइट? नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं, मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ट्रेंड्स बन जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ और बल्कि इस पूरी कोस्ट में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर इर्द गिर्द के सारे ममालिक में एक आम ख्याल जो है वो ये है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और या बहुत से बहुत MBAs, यही है बस। ये MBA के बाद आप जॉब ढूंढते हैं, अब फिर आप कुछ और बन जाते हैं। इट साउंड्स सो, मतलब ये मुझे बहुत अजीब लगती है बात। पता नहीं कैसे ट्रेंड सेट होते हैं, कम शऊर की वजह से होते हैं। दुनिया में, कायनात में इतने काम हो रहे हैं, पता नहीं अल्लाह की मखलूक क्या क्या काम कर रही है। अल्लाह ने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं, हमें तो चाहिए कि उनमें से वो फंड ढूंढें कि जो एक मुख्तलिफ काम करना जाने। एक सेट डिज़ाइन करने वाला बच्चा हो, अब सोचें क्या ये करियर नहीं है आज के दौर में? और उनके बगैर हम कुछ नहीं है। हर माशरे में एक आर्टिस्ट का होना, म्यूजिक का होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अब मैं अपने तीनों खूबसूरतियों की बात करता हूँ जिनसे हमेशा मैं खुश रहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इन तीनों में बिल्कुल डिफरेंट टैलेंट है।
और ये तीनों आर्ट्स में हैं। ओके जहरा जो है वो तकरीबन कोई हमें 2-3 साल पहले पता लगा कि ये मतलब गाना अच्छा गा सकती है। बहुत अच्छा गा सकते एंड इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ आलियान एंड अली। अली और आलियान दोनों गाते थे और अभी भी गाते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, हमेशा गाते रहे। और आलियान स्टार्टेड, ओके तो आलियान की आवाज़ में, वो लहन में इनकी वो अल्लाह ने ताकत दी थी। तो उसके बाद अली टर्न्ड आउट टू बी अ कंपोजर एंड अ सिंगर। यस इसने 4 साल की उम्र में देखिए अब ये बात शेयर करने वाली है बिल्कुल। और मैं अल्लाह का शुक्र है कहीं से अल्लाह ने मुझे इतना शऊर दिया, कहीं से मतलब कि ये शऊर मेरे पास था कि जो टैलेंट इसके अंदर है उसमें उसको मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूं बिल्कुल। और अप्रिशिएट करने के बाद मेरा फ़र्ज़ है कि इसको उसमें पुश करूं। हो सकता है कि यही उसके लिए सबसे बेहतर प्रोफेशन भी हो और फोकस भी हो। देखिए जो आप मन में लेके आते हैं ना वो ऐसा नहीं होता है। दिल जो है ना ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए चाहे, और आप ये दिल के अंदर यानी कि जिसको हम कल्ब यानी कि फ़लसफ़े में दिल कहते हैं, या जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ कुरान में भी, ये जो अंदर मन के है ये टैलेंट जो है ना ये खुदादाद सलाहियत होती है जो कि आपको इसीलिए मिलती है कि आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा ये तो होती है, लेकिन ये आपसे भी आई है, ऑफ कोर्स दे सॉ यू, तो आपसे आई है। और फिर इसमें जो आपने फर्क देखा तीनों में, बीइंग अ सिंगर एक टाइप होती है म्यूजिक की, गाने की, वो क्या आपने फर्क देखा कि तीनों के सिंगिंग स्टाइल में क्या फर्क है? बिल्कुल अलग है, टोटली अलग। मैंने शुरू में जो बात कही आपसे, मैं उसी वही बात कर जा रहा हूँ। ये अलग है, यही अल्लाह की खूबसूरती है कि आलियान जैसा अली नहीं गाता। हालांकि ये बड़ा था, इंस्पिरेशन तो ये होनी चाहिए थी ना भाई, इसकी समहाउ इंस्पिरेशन इसका फादर है अगर, ओके तो इसकी अली के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए थी, मगर ना ये मेरी तरह गाता है, ना ये इसकी तरह गाता है, ना वो इसकी तरह गाती है। अच्छा हमने अली का गाना सुना है, जरा का गाना सुना है, मैं चाहती हूँ आलियान जरा कुछ गा के सुनाए, जहाँ से स्टार्ट हुई है कहानी। आलियान की बात आलियान से शुरू करते हैं, मगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। जिन प्रोफेशंस का जिक्र किया मैंने, इनके अलावा आज की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के दौर में कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसी वाइटल खुली हुई ओपन डोर्स की तरह फील्ड्स हैं जिनके टैलेंटेड बच्चे लोग अल्लाह की तरफ से मौजूद हैं। आपने सिर्फ चुनने हैं, अपने घर में, अपने बाहर, अपने जानने वाले। अगर आप टीचर्स हैं तो आपके स्टूडेंट्स, अगर आपके भांजे भतीजे या मोहल्ले में कोई लोग हैं, एंड इफ यू आप अगर पता लगता है आपको कि भाई ये बच्चा अच्छा डिज़ाइन करता है, अच्छा पेंट कर रहा है, या मोहल्ले में वो बच्चा क्यारियाँ बना रहा है, तो आपका फर्ज है कि उसके उस टैलेंट को जाने कि ये क्या, इसकी क्रिएटिविटी किस तरफ है, बिल्कुल, और फिर उसको उस तरफ पुश करें। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से टैलेंट्स हैं और ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। अच्छा नदीम, आप में क्या ये खुदादाद सलाहियत है कि इस टैलेंट को पिक करना, जैसे कि आपने कहा, या क्योंकि ये नेचुरली बहुत सारे लोगों में नहीं आता, आप देखकर समझ सकते हैं, स्पेशली आपकी अपनी फील्ड में, राइट? तो इसको समझने के लिए क्या कुछ सीखना या ज़्यादा एम्पैथी डेवलप करना ज़रूरी है, उसको ओपन चांस देना किसी बहुत को? कोई मुश्किल साइंस नहीं है। आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप छोटी सी बात को समझ जाएं। एक बात, दूसरी बात है कि इसके लिए बहुत कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ टैलेंट आइडेंटिफाई करना है। yes. सिर्फ उसको पुश करना है। तो यू डोंट रियली हैव टू डू अ लॉट, बच्चे ने खुद ही करना है। वो टैलेंट तो बच्चा लेके आया ना, आपने उसको सिर्फ रोकना नहीं और एक्सेप्ट करना है कि ये बच्चा ऐसा है, यही इसकी इनफरादियत है, राइट? Exactly. और एक बात और है कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा क्रिएटिव आर्ट है, ये कायनात पूरी। तो इस क्रिएटिविटी को पहचाने कि इसके तकामुल तक, यानी कि इसके प्रोसेस के अंदर हमें क्रिएटिव लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो इसकी मरम्मत में, इसको आगे ले जाने में मदद करें, मतलब उसको बेहतरीन कायनात बनाए, एक बेहतरीन दुनिया बनाए। तो उसके लिए टैलेंट्स मौजूद हैं। आपने करना सिर्फ ये कि आपने उनके उस फन को उभारना है, बजाय इसके कि आप उन्हें बोले नहीं मेरे अब्बा चाहते थे तुम फलानी मुल्क में जाओ और वहाँ जाके ये पढ़ो। नहीं, वो भी करें, ज़रूर करें। मैं किसी पढ़ाई, एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अच्छा मैथमेटिशियन है तो सोचिए उसको कैंगरू टेस्ट में नंबर 1 होना है, या उसको कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, या उसको मतलब उसकी बेस्ट पीक जो है ना उसकी तरफ लोग उसको पुश करें। और इसके अलावा एक बात और ये कि हमारे मुल्क में जो फ़नून लतीफ़ा है उसके अंदर हमें बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें जो अब पढ़ा सकें, फैकल्टीज बन सकें। और अब थोड़े लोग आ रहे हैं, हम देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडी का थोड़ा एक रिवाज स्टार्ट हुआ है। बड़ी अच्छी कॉमेडी है भाई, किसी को हर्ट करने वाली, कोई ऑफेंसिव नहीं है, एंड मौके उनको अब मिलना शुरू हो गए। कितनी अच्छी बात की आपने, कॉमेडी और एक्टिंग बहुत
फनून लतीफ़ा से रिलेटेड हर चीज़। आलियान, आलियान जी जनाब, क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं तेरा वो प्यार आसिम अजहर का। ठीक है, तेरा वो प्यार बाय आलियान, सुनते हैं। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाता हूँ सिरहाने आसमां, जाने कहाँ ले जाती हैं देखते देखते तुझे ये गलियां, तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों से मिलें, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िशें करम मेहरबानियाँ, ये आरज़ू थी कि देखे दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाज़िशें करम मेहरबानियाँ। Awesome! जबरदस्त। अच्छा आलियान आप भी बताएं, अली ज़रा आप भी बताएं कि घर पे कोई ऐसी, सिंस एवरीबडी इन दिस हाउस इज अ सिंगर, तो ऐसा कुछ होता है कि कोई एक्टिविटी होती है, कोई गाना साथ में गाते हैं या कुछ फन संडे गाने से रिलेटेड कोई वो एक एक्टिविटी? मशहूर मुहावरा है ना, हम लोग अपना अपना राग लाते हैं। ओह, घर की मुर्गी दाल बराबर। कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप सब कुछ अपना राग लाते हैं, मतलब एवरीबॉडी हैज हिज अलग-अलग। ओन पर्सनल लाइकिंग्स एंड Yes, डिसलाइकिंग्स। yes, yes. अली के बारे में आपको बताया था 4 साल का था ये, तो वी फाउंड आउट दैट ही इज अ कंपोजर। ये एक ट्यून बोलता हुआ आया जो इसने अरेंज की भी थी। आई एम श्योर जो म्यूजिक समझने वाले लोग हैं वो उस बात को समझेंगे। अरेंजमेंट होती है ना कि पहले इंट्रो आया, उसके बाद पंच लाइन थोड़ी देर बाद आती है, अस्थाई अंतरा, एंड देन ब्रिज होता है, फिर कोरस होता है। ये पूरा गाना वर्बली अरेंज करके लाया, मैं दंग रह गया और मुझसे सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ पे मैं एक आपसे सवाल करना चाहती हूँ, सिंस जैसे आपने अभी इतनी सारी हमारे साथ गाइडलाइन शेयर की कि टैलेंट को किस तरह से परखें, समझें, उसके बाद क्या करें, सब कुछ आपने भी शेयर किया, राइट? सो मुझे ये बताएं कि इस स्टेज पे अगर कोई एक टिपिकल पेरेंटहुड के दिमाग से हम सोचते कि नहीं ये क्या है, समझ ना पाते, तो कैसे एक इंसान समझे? आपने जैसे कहा कि बहुत आसान सी बात है ओपन माइंडेड होना, मगर यही तो मुश्किल बात है नदीम। किस तरह से डेवलप की जा सकती है ये चीज़ कि आप अपने बच्चों को जो वो हैं इंडिविजुअल उसको एक्सेप्ट करें एंड एक्नॉलेज करें? आप में चले नेचुरली ये है, लेकिन जिन लोगों में नहीं है उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा कि अगर कोई इतना समझदार है कि अपनी बका चाहता है, अपनी सर्वाइवल चाहता है, मतलब उसकी नस्ल, उसका डीएनए जो है वो अच्छी तरह फॉरवर्ड हो दुनिया में, तो उसके लिए इसको सोचने में, दिमाग खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर उसके जहन में ये है कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा अच्छा हो, जो कि हर बाप का ही होता है, तो उसको सिर्फ इतनी समझ बेदार करनी है अपने अंदर कि वो मेरी सारी बुराइयां लेके ना जाए आगे और मेरी सारी अच्छाइयाँ लेके जाए, और मेरे अलावा दुनिया में जो जो अच्छाइयाँ वो उसके अंदर हो। ये सोच जो है ये बड़ी ज़रूरी है और हर माँ बाप में ज़रूरी है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें बहुत गलत हैं माशरे के अंदर कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे जैसे हों, आपके बच्चे आपसे अच्छे होने चाहिए। और ये जो अर्ली चाइल्डहुड असेसमेंट है उसमें अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपका बच्चा आपसे मुख्तलिफ है, कितना ज़रूरी है कि आप अर्ली एज में ही आइडेंटिफाई कर लें। एग्जैक्टली। अब देखिए एक बात और मैं करूँगा यहाँ पे, और बल्कि बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल बात है ये, कि अब स्क्रिप्ट्स पे जो काम हो रहा है, मूवीज़ में, ड्रामाज में, गानों में, मैं तो गानों में बहुत शुरू से कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से, बल्कि मुझसे पहले से भी लोग कर रहे होंगे, तो ये इतना ज़रूरी है कि आप इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करें स्क्रिप्ट्स के जरिए। अब देखिए एक मूवी का जिक्र करूंगा, स्पाइडरमैन, उसमें एक डायलॉग है, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट्स एक छोटा सा जुमला है और वो लोग सुनने में कहते हैं हाँ बड़ी अच्छी बात है, बट इट अफेक्ट्स। जब आप एक छोटा बच्चा ये सुनता है और एक बड़ा आदमी सुनता है, वो नो मैटर सियासतदान हो, कोई लीडर हो, कुछ भी हो, तो उस पर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है, थोड़ी देर कोई सही, जितनी देर एक बात का असर आपके शऊर और लाशऊर पर पड़ता है। ये बातें स्क्रिप्ट्स में होनी चाहिए। अब कुछ इंडियन मूवीज़ हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता, जाहिर है अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें यही बातें जो है
वो आगे बढ़ाई गई हैं। बिल्कुल। शुमाइला भी हमारे साथ है, लाहौर से मौजूद, उनसे बात Lovely. करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक ठाक। शुमाइला नदीम जाफरी हमारे साथ हैं, 3 अमेजिंग टैलेंटेड बच्चों के साथ। उनके अपने बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुने तो सॉन्ग। बल्कि आज मैं ये कहना चाहूंगी कि 4 नदीम जाफरी आज यहाँ पे अवेलेबल है। 4 दिन माशाल्लाह से मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। मैंने इनका लास्ट इंटरव्यू भी देखा था, तो उसमें भी इन्होंने ना ये बच्चों और पेरेंट्स से रिलेटेड बातें की थी, तो मुझे बहुत अमेज हुआ, तो बहुत अच्छा लगा था। वैसे क्या है कि नेचर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं ना, कि जो एक्सेप्टेंस है कि पेरेंट्स हैं कह रही है बच्चों ने ये बनना है तो यही बनना है, ये नहीं थोड़ा सा बच्चों को एक्नॉलेज करते हैं। और वैसे ये है कि मैंने इनका लास्ट इंटरव्यू देखा था, तो इन्होंने तब आई थिंक इनके बच्चे नहीं थे, छोटे थे, आई थिंक इस तरह था, पता नहीं इनकी कोई बेटी वगैरह भी थी, तो इन्होंने वो शेयर किया था। एक्चुअली मेरे बेबीज नहीं है, मेरी एक बेटी हुई थी तो उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो तब मुझे इनका इंटरव्यू देख के मैं बहुत वो हुई थी कि उम्मीद रखनी चाहिए, यानी कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर है। बिल्कुल। तो आज मुझे इनके तीनों बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से ये इतने यंग हो गए, इतने बड़े हो गए हैं, और इनके फादर अपने फादर के पास बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। अल्लाह इनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ये इसी तरह से बड़े हों और अपने फादर की उम्मीदों पे पूरा उतरे। और माशाल्लाह से इनके फादर जो है वो बहुत अच्छी, यानी कि मैं इनकी पॉजिटिव अभी सोच देख रही थी, बहुत अच्छी है वैसे। और मेरी ये सोच है, ये शादी के बाद बदली है एक्चुअली में, कि मेरे अंदर क्या हिडन टैलेंट है, मुझे क्या करना चाहिए, ये क्या, इससे रिलेट में अब चीजें करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे भी बच्चे देंगे, तो मैं इसी तरह से जैसे इन्होंने अपने बच्चों को इनकरेज किया तो मैं भी जरूर करूंगी इंशाल्लाह। मैं एक बात आपको नायला कहना चाहूंगा आपसे। बहुत खुशी हुई आपकी राय जान के। दुनिया में जो भी कुछ होता है वो इम्तिहान और आपको बेहतर बनाने के लिए होता है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और सब्र दे और ताकत दे, आपको जल्द ही बहुत कुछ अच्छा मिले करने को। एक जिक्र किया था मैंने कि अगर आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं, आपके भांजे भतीजे, मोहल्ले के बच्चे, अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स, आप उन पे काम करें। क्योंकि देखिए जिम्मेदारी सिर्फ अपने बच्चों पे काम करना नहीं, पहली जिम्मेदारी अपने बच्चों पे काम करना है। उसके बाद ये जिम्मेदारी अगर आप समझते हैं एज अ ह्यूमन आप एग्जिस्ट करते हैं और एक पॉजिटिव एंटिटी है इस कायनात की, तो वो आप सबके लिए हैं। वो आप पड़ोसियों बच्चों के लिए भी हैं, बहन भाइयों के बच्चों के लिए भी हैं, तो उन पे काम करें आप। और मुझे लगता है कि आपको उतना ही सवाब मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और जैसे आपने कहा ना कि उन पे काम करें, इन्होंने कहा भी था कि आई होप कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी उम्मीदों पर पूरे उतरे। बहुत प्यारी दुआ दी। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल। मुझे जब कोई सुबह सुबह दुआ देता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो उम्मीदें हैं, सिंस हमारा टाइम थोड़ा सा कम है, मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को हम जरा समराइज करें। टाइम के बारे में छोड़ टाइम दें, का बड़ा मसला आप है। हमें और टाइम दे दें, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं कारामद। लेकिन कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात उन लोगों के लिए जो कि अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, कि असेसमेंट टू आइडेंटिफाई कि आपके बच्चे में कोई ऐसा हुनर है जो शायद किसी और में नहीं है, इस तरह का, किस तरह से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं? मैं आजकल अपनी मरम्मत कर रहा हूँ। पुराना चश्मा उतार के फेंका है मैंने, नया चश्मा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगा लिया तकरीबन। क्या मतलब है इस बात का? नजरिया। वो जो पुरानी सोचें हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, तोड़ तोड़ के अपने अंदर से निकालें ताकि अच्छा मुस्तकबिल, विजन खुले। नया चश्मा मतलब न्यू विजन, और वो विजन जब खुलेगा इतना अच्छा लगेगा आपको कि ये सब कुछ तो मेरे लिए है। अब वो सब कुछ में से कुछ बिल्कुल पर्सनलाइज आपके लिए, तो वो चुनने में आसानी होगी। मैंने एक थोड़ी सी आर्टिस्टिक तरीके से उस बात को, खूबसूरत तरीके से आपने उसको बयान किया। और मैं जानना चाहती हूँ आयान आपसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आपके बाबा आपको कहते नहीं, म्यूजिक नहीं, और आपका दिल चाह रहा होता, फिर आप क्या करते? वैसे कहेंगे नहीं। अगर कहते तो मैं समझाता कि इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर आप कुछ और मुझे कहने को कहेंगे, मतलब करने को कहेंगे, तो मैं कर तो लूंगा, लेकिन उसमें मेरी खुशी नहीं होगी। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आने का, और हम आपसे बहुत सारे और सॉन्ग सुनने हैं। अली से गाने सुने? मैंने गाने सुने, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास टाइम खत्म हो गया। आपके आने से पहले अली से भी सुना था, जहरा से भी सुना था। वेल जनाब, ब्रेक पे आपने ज़हरा का क्लेरो दिखाया? दिखा दे जल्दी से। ये ज़हरा ने बनाया है। देखिए, दिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, दिस इज समथिंग एल्स। ये इसने 10 मिनट में बनाया। वाओ, शी मेड दिस। क्या बात है। क्या था ज़हरा, फैमिली आपकी?
ये मेरी फैमिली नहीं, मैंने ऐसे ही बस बनाया है। ऐसे ही बस बनाया है, ठीक है जनाब। सो आर्ट जो है ना वो कोई उसकी जो है वो लिमिट नहीं होती है, whether it's I did not singing, it's know. music. She made it in 10 minutes. अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब टाइम है ब्रेक पे जाने का, और जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ आयशा स्पिक में एक ऐसे बच्चे से जो कि 14 साल का है और उसने एक किताब लिखी है ह्यूमैनिटी ऑन द एज। आपको डिटेल्स बताएंगे ब्रेक के बाद, और बहुत बहुत शुक्रिया सेगमेंट को एंजॉय करने का।